नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, एक बेहतरीन स्टेनोग्राफर वही है जो हर दिन खुद के पिछले रिकॉर्ड को तोड़े। आज आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बेहतर करना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो जाइए अपनी पेंसिल और नोटबुक लेके। फ्रेंड्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, दांडिक न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित और सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब तक किसी अभियुक्त का दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। इसी सिद्धांत के आलोक में किसी भी आरोपी के लिए जमानत एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक अधिकार बन जाती है। भारतीय आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराधों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें जमानतीय और गैर जमानतीय अपराध कहा जाता है। जमानतीय मामलों में जमानत प्राप्त करना अभियुक्त का अधिकार होता है और पुलिस या न्यायालय द्वारा इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत गैर जमानतीय अपराधों में जमानत का निर्णय पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जब कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत याचिका प्रस्तुत करता है तो न्यायालय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के बीच एक सुसंगत संतुलन स्थापित करना होता है। न्यायालय के लिए केवल अपराध की गंभीरता ही एकमात्र आधार नहीं होती, बल्कि अभियुक्त की पृष्ठभूमि और साक्ष्यों की प्रकृति पर भी विचार किया जाता है। न्यायालय को यह देखना अनिवार्य होता है कि क्या अभियुक्त के मुक्त होने से गवाहों को डराया या धमकाया जा सकता है। इसके साथ ही यदि इस बात की प्रबल आशंका हो कि आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या देश छोड़ सकता है, तो सामान्यतः जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया जाता है। कानूनी प्रक्रियाओं में अग्रिम जमानत का भी एक विशेष प्रावधान किया गया है। यह याचिका किसी व्यक्ति द्वारा तब दायर की जाती है जब उसे किसी गैर जमानतीय अपराध में अपनी संभावित गिरफ्तारी की उचित आशंका होती है। अग्रिम जमानत का मुख्य उद्देश्य किसी भी नागरिक को दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर की जाने वाली अवैध गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करना है। न्यायालय जमानत मंजूर करते समय अभियुक्त पर कई प्रकार की कड़ी शर्तें अधिरोपित कर सकता है। इन शर्तों के अंतर्गत आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा करने, पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग करने और न्यायालय की अनुमति के बिना शहर न छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा इन शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन पक्ष को जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि जमानत एक सामान्य नियम है
जबकि जेल एक अपवाद होना चाहिए, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, यह एक लीगल डिक्टेशन थी। दोस्तों, स्टेनोग्राफी में स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप PDF डाउनलोड करें और अपने मेंटर को चेक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी कितनी गलती हुई, वो आपकी डिक्टेशन कैसी लिखी। यदि आपसे डिक्टेशन ना लिखी गई हो तो आप इसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करें और फिर से इसको बार बार लिखें ताकि आपकी अच्छे से आने लगे। पूरे लीगल वर्ड्स हैं तो अच्छे से आप रट लें। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डेली डिक्टेशन प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।